नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता, उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुझसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान न थी। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मुझ पर यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 दिए जलाना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। तुम्हारी स्त्री ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर भोलेनाथ का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी ही चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश भगवान का वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि
जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिताजी ने छुपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से बोले। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारा शादी अग्नि के सामने हुआ है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या ढीठ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। लड़की के पिताजी ने सारे बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमासियों का व्रत किया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का वरदान दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिताजी ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे थे। तभी पार्वती माता ने भोलेनाथ को जाता हुआ देखा और कहने लगी, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर पार्वती माता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जन धरती लोक पर भ्रमण करने जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीता वह दोनों थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुँचे और वहाँ एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई। तिल मिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें। दोपहरिया के समय में मेरी नींद खराब करके रख दी।
तभी बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो आपने साथ में अपने घर से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले लिया? यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तब भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ आगे चले। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। प्रभु, अगर आपको जिमाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं प्रभु को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है यह लोटा लेकर? बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरे घर में चावल, दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं, चावल के, दूध के, खाड़ के। तब बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुँची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, उन्हें ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे। उसने बहुत सी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु प्रशंसा तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेले रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर की तरफ देखना। बूढ़ी माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय के बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है कि उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, अपने बहू और बेटा को कहाँ पर रखूंगी? तब भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि वह हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर और खाड़ का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुँची, जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ सबसे पहले आए थे। तभी उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर बांटती फिर रही है, कहाँ डाका मारा है तुमने? तभी बुढ़िया माई ने बहुत प्रशंसा पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे मेरे घर में स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती पधारी थीं। उसके बाद से मेरा किस्मत बदल गया। तभी से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की ना ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा
वह भोलेनाथ और माता पार्वती थीं। मुझे तो लगा कि कोई नौटंकी करने वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। वह कुछ दूर जाती है, तभी उसे भोलेनाथ और माता पार्वती दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने आपको घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। भोलेनाथ ने कहा, देखो, मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होता, सुख नहीं रहता, शांति नहीं मिलती और उदासी छाई रहती है और उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। प्रभु, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी। दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपने धन संपत्ति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भोलेनाथ ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती धरती लोक से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं रक्षाबंधन की कहानी। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उसको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उसका गुजारा चलता था। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, इसलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको एक बात बहुत कचुटती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं था। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपने दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से सहलाती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है, वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए, जो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता, वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न को सुनकर वह उस लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती।
बाल मन चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उनसे बातें किया करती और कहती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते। मैं अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपने दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदना शुरू कर दिया। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं हो? सब भाई अपने बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते हो? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से करा उठे। उनके पांव से रक्त बहने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, यह कैसे संभव है? जंगल में नंदी चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से करा उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ने लगी। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती जा रही थी। उसको अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान पर थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और 12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया तथा पहुँच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, तू अब मत रो। चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं तेरा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य। बहन भाई को पाने की प्रशंसा में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला। फिर उसके पैरों पर अपने हाथ का स्पर्श किया।
पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी रक्षा बांधूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल प्रातः अवश्य आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने भी आए। अब चंदा बहुत प्रसन्न थी, उसकी सारी चिंता मिट गई थी। घर पहुंची तो देखा कि दादी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी, बोली, दादी अब तू रो मत, कल मेरा भाई आ जाएगा, मैं भी रक्षाबंधन उसको बांधूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिला होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदवाई। अगले दिन प्रातः ही वह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आता दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रशंसा से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर में ले आई, अपनी टूटी फूटी चरपाई पर बैठाया, बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षा बंधन बांधा। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न हुआ। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रशंसा का ठिकाना न था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझको जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास मत हो, आज से प्रतिदिन मैं तुझसे मिलने अवश्य आऊंगा। वह प्रसन्न थी। बालक जंगल लौट गया। उधर दादी असमंजस में थी। कौन है यह बालक? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किंतु हरि के मन की बात हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद वह चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। यह देखकर दादी भी अचंभित हो गई, किंतु उसने बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं स्वयं श्री हरि थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे छलिया, जीवन भर तो छला ही, जीवन का अंत आया तो अब भी छल कर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, यह तेरा भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझको आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेम में लीला चल रही थी और दादी वह तो भगवान में लीन हो चुकी थी। रह गई चंदा तो उस दिन के बाद से गांव में उसको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिष सारण तीर्थ में शयनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया करके आप कहें। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे।
हे बाड़ी और मन से परे स्वरूप वाले, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृतलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। भगवान बोले, हे वत्स्य, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स्य, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे आपसे कहता हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब किया? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों का सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूड़ अथवा गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी, चावल का चूड़, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे द्विजों, हम मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दिविज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे दिव्य श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी धारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करता है उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं।
उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़ियारा वहां आ गया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उनसे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य की प्राप्ति हुई है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया। वहां पर धनी लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियों का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर सवाया मात्रा में लेकर अपने घर को गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुरी बैकुंठ लोक को गया। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थिर कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब मुझसे बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बांधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथना अनुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी सतति नहीं है, इससे अवश्य ही सतत की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को गया। अपने स्त्री से सतत प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे सतत की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपने भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नामक सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचारण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अवशेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां पर दोनों वणिक स्थिर थे।
वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयचीत से वह धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां पर साधु वणिक थे। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर का जो सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रशंसा से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को सपना दिखाया और सपने में कहा, हे राजा, प्रातः काल दोनों वणिक को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे छीन लिया है, अन्यथा राजधन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से सपने में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना सपना लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधक मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को लाया हूँ। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर से कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वारी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके राजा ने पुनः उन्हें लौटा दिया। साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, साधु मंगलाचार कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सतता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडीन, क्यों पूछ रहे हो? कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं के शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया। वहां दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आतुर हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो।
मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपको माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। जो मेरे नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वड़ी की भक्ति युक्त वाणी को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा तथा उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर 100 जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी यत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उनके लिए अभिष्ट बातें कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु बांधवों के साथ बहुत से धन से संपन्न होकर नगर के निकट पधारे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधुक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलिखित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर लिया गया, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह 100 जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उनसे मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान के कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी बाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर 100 जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पति से कहा, अब तो घर चलें, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुरी में चला गया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया न उनसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंत में सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए।
राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उनसे गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़िहारा बिल्व गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मजांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, ये सब दूसरे जन्म में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को और व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। वह बहुत गरीब थीं। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश उत्सव मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की अपने माँ से बोली, माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेला में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिए। फिर गणेश भगवान उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो।
तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगीं। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा सुनने कहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब लड़की पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।